हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कीपिंग क्वाइट पोएम का समरी जानेंगे। इस पोएम के जो पोएट है वो है पैब्लो नेरूदा। इसमें पोएट जो है कहते हैं कि मानवता को जो है कुछ देर के लिए जो है अपने कार्यों को स्थगित करने के लिए और सेल्फ रियलाइज करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कि जो कार्य कर रहे हैं उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या वो परिणाम सही है या गलत है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं पोएट। अगर हम किसी भाषा में बात ना करें तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने भाषा को, अपनी बोली जाने वाली भाषा को सुपीरियर दिखाते हैं, बाकी को इन्फीरियर बताते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ होती है तो क्या होता है, अंत में ह्यूमैनिटी का ही जो है नुकसान होता है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि फिशरमैन अगर कुछ देर के लिए जो है मछलियों को फिशिंग ना करे तो क्या होगा कि वेल्स जो है समुद्र में वो सुरक्षित रहेगी। जो लोग जो है नमक के फील्ड में काम करते हैं, नमक बनाने का, इकट्ठा करने का, अगर वो जो है कुछ देर अपने चोटिल हाथों को रुक कर, अपने कार्यों को रोक कर चोटिल हाथों को देखे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि हो सकता है कि जो कार्य कर रहा है उसकी वजह से उनका जो जख्म है वो और गहरा हो रहा है और दर्द कर रहा है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि कुछ अपने काम को, एक्टिविटी को आप जो है ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जो है कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप जो है डिस्ट्रक्शन कीजिए। अगर इन्वायरमेंट का जो है डिस्ट्रक्शन होगा तो अंत में ह्यूमैनिटी का ही डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर अपने आप को जो है सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ पर पोएट का मैसेज है कि सेल्फ रियलाइज कीजिए, सेल्फ अवेयर हुई है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। यहाँ पर पोएट एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वार्स होती है तो इसमें क्या होता है, दो पक्ष के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, ये लड़ाइयाँ जो है कोई एक पक्ष जीत भी जाता है तो वो जीत कर भी हार जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वार्स में जो केमिकल यूज होते हैं, गैसेस यूज होते हैं, वेपन्स यूज होते हैं, उसकी वजह से जो है ह्यूमैनिटी का भी नुकसान होता है, इन्वायरमेंट का भी नुकसान होता है। तो इससे क्या हुआ कि वो वार्स जीत भी गए लेकिन जीत कर भी वो हार गए, क्योंकि बहुत खतरनाक केमिकल जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सदियों तक उसका असर होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ देर के लिए रुको, आत्मचिंतन करो, हो सकता है इसका बेहतर विकल्प हो। यहाँ पर वो हमें प्रकृति से सीख लेने के लिए कहते हैं कि जैसे विंटर्स के सीजन में जब पौधे जो है एकदम मुरझाए हुए लगते हैं, थिथुरे हुए लगते हैं, लेकिन स्प्रिंग आते ही वो वापस से खिल उठते हैं। तो वो एग्जाम्पल दिए, उन्होंने कहा कि देखिए प्रकृति से, पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि अगर वो कुछ देर के लिए वो शांत होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो देर हो जाते हैं। वो समय के साथ, समय के बाद जो है, जैसे स्प्रिंग आता है, रेनी सीजन आता है, तो इसमें क्या होता है, पौधे खिल उठते हैं। तो समय के साथ आप भी उस काम को अच्छे, बेहतर तरीके से कर सकते हैं।